सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, ये संसार की कड़वी सच्चाई है कि संसार में जो भी लोग हैं सभी को पैसे का लालच है। और लालच क्या, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो धन है वह धन क्षरणशील है। धन का क्षय अपने आप होता रहता है, इसलिए आपको धन कमाना पड़ता है, क्योंकि आपको जीवित रहने के लिए अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती ही है। क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचारी, क्या मठाधीश, क्या राजनेता, क्या ऑफिसर, क्या बड़ा से बड़ा उद्योगपति, सब लोग कर्म में निरत इसलिए हैं, धन कमाने के लिए इसलिए उद्योग करते हैं कि धन क्षरणशील है। यदि धन का संचय नहीं किया जाएगा, धन का अपव्यय किया जाएगा या धन कमाया ही नहीं जाएगा, तो भी वह धीरे धीरे सनई सनई खर्च हो करके नष्ट हो जाएगा। और धन की पिपासा किसी इंसान की कभी बुझती नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात पर गुस्सा आ रहा होगा। वह लोग कहते होंगे कि अरे धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए धन कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है ऐसे लोग हों, कोई बात नहीं, आपके लिए मायने न रखता हो, परंतु यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। धन तो आपके लिए मायने नहीं रखता। पेंशनर हैं, पेंशन पा रहे हैं, तो आप पेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए धन की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप उद्योगपति हैं तो उद्योग बराबर क्यों कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि परस्पर आप धन कमाने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि धन क्षरणशील है, और धन जितनी मात्रा में अधिक होता है, समाज में उस व्यक्ति का उतना ही ज़्यादा सम्मान होता है। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे धार्मिक संस्थानों में भी अरबों रुपए की संपत्ति होती है, और जिनके पास नहीं होती है वह दिन भर भिक्षा मांगते हैं। और अब तो ऐसा युग आ गया है कि आज भिखारी, जो सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी, वो 1-2 रुपए नहीं लेता है, उसको भी लोग सीधे सीधे 10 या 5 रुपए देते हैं। इसके बावजूद आपको पता है कि एक मेहनत कश इंसान एक दिन में 500 रुपये भी कमा ले, बहुत बड़ी बात है, नहीं कमा पाता। पर ये भिखारी भीख मांग करके एक दिन में 1000 रुपये कमाता है, और बड़े शहरों में तो उससे भी ज़्यादा। फिर भी ये भिखारी ही बने रहते हैं, फिर भी ये भीख ही मांगते रहते हैं। और जब ये भिखारी मरते हैं तो इनके पास से करोड़ों रुपए मिलता है, वह उसका उपयोग भी नहीं करते। खैर, जो लोग भीख नहीं मांग सकते, जो लोग इस प्रकार के कर्म नहीं कर सकते, उनको जरूर कुछ न कुछ अपने लिए उद्योग करना चाहिए। और उद्योग में रिस्क रहता है नुकसान का। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी तरीके से यदि आपका कहीं नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसी साधनाएं कर डालो जिससे कि
वह प्रकृति जो इस सृष्टि का संचालन करती है, जो इस संसार का पालन करती है, वह सृष्टि आपसे प्रसन्न हो और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से कार्यान्वित कर सके, चला सके, दीर्घ जीवन हो आपका और सम्मान के साथ रुपया पैसा आप पा सके, कमा सके। सबकी नौकरी नहीं लग सकती, हर एक आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सेवा भी नहीं कर सकता। तो स्वाभिमान का कार्य है कि वो कुछ प्राइवेट नौकरी कर ले या कोई बिजनेस कर ले, छोटा कर ले, जो कुटीर उद्योग कर ले, जिसे लघु उद्योग भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस संसार का संचालन भगवान श्री हरि के हाथ में है और उनकी पत्नी होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी माता लक्ष्मी की है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि में प्रथमा और द्वितीया को लक्ष्मी साधना का आह्वान करता हूँ आप लोगों से। इसके लिए हम शिविर की व्यवस्था कर रहे हैं। शीघ्रतया आप लोग उसमें अपना पंजीकरण करवा लें और लक्ष्मी जी की सिद्धि के लिए उन सिद्ध मंत्रों को प्राप्त करें, उन सिद्ध साधनाओं को प्राप्त करें जो कि अपने आप में अद्वितीय हैं, श्रेष्ठ हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास में डालना भी मेरी नियति नहीं है, परंतु ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर विश्वास अवश्य करता हूँ, साधनाओं पर अवश्य विश्वास करता हूँ और इन साधनाओं से लाभ प्राप्त होता भी है। मैंने आज तक कोई झाड़ फूंक का काम नहीं किया, आज तक कोई गंदा ताबीज नहीं बनाया, आज तक मैंने किसी को कोई टोना टोटका तक नहीं बताया। इस प्रकार की चीज़ों पर मेरा विश्वास कभी नहीं रहा और न कभी रहेगा। परंतु जो ये समष्टि है, जो ये ब्रह्मांड है, जिस ऊर्जा से चल रहा है, उस ऊर्जा को मैं जानता हूँ। आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा अनुसरण तो करना ही होगा और जब आप अनुसरण करेंगे तो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि साधनाएं गलत नहीं होती और वैदिक साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, शास्त्रोक्त साधनाएं, शावर साधनाएं, ये सब विज्ञान हैं। आप उस कॉस्मिक एनर्जी को नहीं जानते तो आप उसको झुठला देते हैं। ढपोर शंख, दकियानूसी, अंधविश्वास, इस प्रकार का कह करके उस महान हिंदू संस्कृति को आप झुठलाने का काम करते हैं, उसका अपमान करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ शायद इसी कारण से आप उस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहाँ पर कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। और जब ईश्वर नहीं सुनेगा तो दूसरा कौन सुनेगा? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस शिविर में निश्चित रूप से भाग लें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग भाग लेंगे और इसका भी पूरा विश्वास है कि उसमें आप सफल जरूर होंगे। नवरात्रि 2021 की शारदीय नवरात्रि याद रखिएगा। तारीख की घोषणा
और टाइम टेबल का वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और जितनी जल्दी आप इसका पंजीकरण करा लेंगे उतनी जल्दी आप उस साधना को प्राप्त कर सकेंगे। अभी पितरपक्ष चल रहा है और ये लक्ष्मी साधना नवरात्रि में ही करनी है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।